पिछले वीडियो पर आपने इतना प्यार दिया कि हमें इसका सेकंड पार्ट लाना ही पड़ा। पर भाई लोग, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं, वीडियो पर लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, जिससे कि वीडियो की रीच रुक जाती है और ज्यादा लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पाती है। लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर आप अपना पूरा प्यार देंगे। अब मूवी शुरू होती है और हम कोलंबस की वॉइस ओवर को सुनते हैं। वो कहता है कि पिछले 10 सालों में ज़ॉम्बीलैंड बहुत बदल चुका है और वो कहता है कि जैसे जैसे इंसान ज़ॉम्बी से बचने में स्मार्ट होते गए हैं, उसी तरह अब ज़ॉम्बी भी स्मार्ट हो गए हैं। और हमने इन ज़ॉम्बीज को 3 कैटेगरीज में बांटा है। जो सबसे कम दिमाग वाले ज़ॉम्बी है उन्हें हमने होमर नाम दिया है, और इसके बाद थोड़े समझदार ज़ॉम्बी को हमने हॉकिंग नाम दिया है, और तीसरी कैटेगरी में वो ज़ॉम्बी आते हैं जो सबसे खतरनाक है और उन्हें हमने नाम दिया है निंजा, क्योंकि ये खतरनाक होने के साथ साथ खामोशी में हमला करते हैं। फिर हम कोलंबस, विचिता, लिटिल रॉक और तेलासी को देखते हैं, जो कि अब व्हाइट हाउस में रह रहे हैं। बाहर पूरी दुनिया में ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं। अब व्हाइट हाउस की मौजूद फैसिलिटी के चलते ये लोग कई महीनों से यहीं पर रह रहे हैं और मौज मस्ती में अपनी लाइफ बिता रहे हैं। दूसरी तरफ हम लिटिल रॉक और तेलासी को देखते हैं। तेलासी आगे के सफर के लिए एक मजबूत कार बना रहा होता है, जिसमें लिटिल रॉक भी उसकी मदद कर रही थी। तेलासी ने इस कार का नाम बीस्ट रखा है। और फिर बातों ही बातों में लिटिल रॉक तेलासी से कहती है कि वो एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, मगर तेलासी लिटिल रॉक की बात को हंसी मजाक में टाल देता है और कहता है कि हम ही लोग तुम्हारा परिवार है। अब क्योंकि लिटिल रॉक बहुत बड़ी हो चुकी है और साथ ही साथ अब लिटिल रॉक का व्हाइट हाउस में मन नहीं लगता है। और फिर रात में हम विचिता और कोलंबस को देखते हैं और वो दोनों भी लिटिल रॉक की इसी समस्या के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से विचिता का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। फिर कोलंबस विचिता का मूड ठीक करने के लिए उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, मगर कोलंबस के इस मूव से विचिता और परेशान हो जाती है, क्योंकि विचिता शादीशुदा जिंदगी में विश्वास नहीं करती। उसका मानना है कि शादियाँ ज्यादा दिन तक नहीं चलती और कहीं न कहीं बाद में जाकर डाइवोर्स हो जाता है। और फिर वे दोनों लोग सो जाते हैं। अब अगले दिन जब कोलंबस उठता है तो तेलासी उसे बताता है कि विचिता और लिटिल रॉक यहाँ से भागे हैं और साथ में वो उसकी फेवरेट बिस्ट को भी लेकर भागे हैं, जिसे वो कई दिनों से बना रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विचिता कार को ड्राइव करते हुए लिटिल रॉक को बता रही होती है कि वो किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहती और कोलंबस की यही प्रॉब्लम है कि वो रिलेशनशिप और शादी जैसी चीजों पर बहुत फोकस्ड है। और फिर विचिता लिटिल रॉक से कहती है कि ये तो अच्छा है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन तभी अचानक उनकी कार के सामने एक लड़का आ जाता है जो कि दिखने में 21 से 22 साल के बीच का होता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम कोलंबस और तेलासी को देखते हैं। विचिता के जाने के बाद कोलंबस आज अपने दिल को बहलाने के लिए शॉपिंग मॉल आया हुआ है और यहाँ थोड़ी मौज मस्ती में टाइम पास कर रहा है। तभी उसके सामने एक जिंदा लड़की आ जाती है जिसका नाम मेडिसिन है। मेडिसिन बताती है कि वो बहुत दिनों से मॉल के फ्रीजिंग रूम में रह रही है और साथ ही में वो इतनी जोर से बोलना शुरू होती है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है, जिसे देख तेलासी समझ जाता है कि इसमें ज्यादा दिमाग तो है नहीं। फिर वो तीनों व्हाइट हाउस वापस आते हैं और मेडिसिन व्हाइट हाउस को देखकर बहुत ही खुश होती है और फिर से वे बक बक बोलना शुरू हो जाती है। फिर तेलासी कोलंबस से कहता है कि इससे तो हमें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए, और इस अफसोस के बाद वो तीनों सोने चले जाते हैं। फिर रात में तेलासी और कोलंबस को सोते वक्त एक आवाज सुनाई देती है और उन्हें लगता है कि कोई ज़ॉम्बी घर में घुस आया है। फिर वो दोनों उसे ढूंढते ढूंढते गैराज में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि विचिता वापस आ गई है, मगर विचिता उन्हें कहती है कि वो उनके साथ नहीं रहने आई है, बल्कि वो तो हथियार और कुछ सप्लाईज लेने आई है। फिर विचिता कहती है कि लिटिल रॉक एक नए लड़के के साथ भागी है। अब इस बात को सुनकर तेलासी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि तेलासी लिटिल रॉक को अपनी बेटी की तरह मानता है। और तेलासी का गुस्सा तब और बढ़ जाता है जब विचिता उसे कहती है कि वो लड़का एक अहिंसावादी सिंगर है, यानी वो ज़ॉम्बीज को किसी भी हालत में नहीं मारेगा। तेलासी गुस्से में आकर सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है, क्योंकि ज़ॉम्बीलैंड में अहिंसावादियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। फिर वो सभी अगली सुबह लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए ग्रासलैंड निकल जाते हैं और कार के नाम पर उनके पास एक मिनी वैन होती है, जिससे तेलासी सबसे ज्यादा नफरत करता है। सफर करते हुए रास्ते में सभी को एक जगह ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ता है, जहाँ मेडिसिन को एक ज़ॉम्बी काटने ही वाला होता है, मगर कोलंबस उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर उन सभी को एक नए किस्म का ज़ॉम्बी मिलता है जो कि जान लेने में सबसे खतरनाक और फूड चेन में सबसे ऊपर है, जिसकी वजह से ये लोग इसका नाम T-800 रखते हैं। फिर ये सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में मेडिसिन की तबीयत खराब होने लगती है और वो ढेर सारी उल्टियाँ करती है और उसकी आवाज भी किसी ज़ॉम्बी की तरह हो जाती है। तब बचे हुए लोग मेडिसिन को मुक्ति देने में ही उसकी भलाई समझते हैं, जिसके बाद कोलंबस मेडिसिन को जंगल में ले जाता है और जहाँ से हमें एक गन फायर की आवाज सुनाई देती है, जिससे ऐसा लगता है कि उसने मेडिसिन को मार दिया है। फिर कोलंबस वापस आता है और वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और ग्रासलैंड में एल्विस के घर पहुँचते हैं, जहाँ लिटिल रॉक के जाने का प्लान था, मगर वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। बिल्डिंग एकदम खंडर पड़ी है, जिससे पता चलता है कि यहाँ सालों से कोई भी आदमी नहीं आया है। फिर वो सभी निराश होकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उन्हें एक घर मिलता है जिसमें लाइट जल रही होती है और उस घर के सामने तेलासी की बनी हुई वह बीस्ट कार भी खड़ी होती है, जिसे देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि शायद लिटिल रॉक
वहीं पर है। फिर वो सभी लोग गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि फिलहाल उसमें कोई भी नहीं है और पूरे घर को एल्विस से रिलेटेड सामान से सजाया हुआ है। इससे पता चलता है कि ये घर जिसका भी है वो एल्विस का बहुत ही बड़ा फैन है। और यहाँ ट्विस्ट की बात तो ये है कि तेलासी भी एल्विस का बहुत बड़ा फैन है, इसलिए वो इन सभी चीजों को देखकर बहुत खुश होता है। विचिता लिटिल रॉक के नाम मिलने से और निराश हो जाती है। अब तेलासी घर में रखे एक पियानो को बजाने लगता है। तभी वहाँ पर नवादा नाम की एक लेडी आती है और तेलासी को घर का सारा सामान यूज करने की वजह से उसे बहुत जोर से मारती है और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। तभी वहाँ पर विचिता और कोलंबस भी आ जाते हैं और नवादा को शांत करते हुए समझाते हैं कि वो तो बस लिटिल रॉक नाम की लड़की को ढूंढ रहे हैं। तब नवादा बताती है कि वो कुछ ही टाइम पहले यहाँ आई थी और फिर वे एक बेवकूफ आदमी यानी अहिंसा के पुजारी के साथ यहाँ से भाग गई थी। अब ये सभी लोग रात में थोड़ी और बातचीत करते हैं और तेलासी नवादा को अपनी एल्विस वाली अदाओं से पटा लेता है और फिर वो सभी अगले दिन लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जाते जाते नवादा तेलासी से कहती है कि अगर तुम जिंदा बच गए तो तुम वापस यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। और इस तरह तेलासी को भी ज़ॉम्बीलैंड की मरी हुई दुनिया में प्यार का एहसास होता है। फिर ये सभी लोग सफर में आगे निकलते हैं और रास्ते में इन्हें एक गाड़ी दिखती है। जब ये सभी लोग उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि उस गाड़ी को मेडिसिन ड्राइव कर रही है। तेलासी और विचिता उसे देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि अभी तक तो उन्हें यही लग रहा था कि कोलंबस ने उसे मार दिया है। फिर मेडिसिन गाड़ी से उतरकर उन सभी को ज्वाइन कर लेती है और तेलासी और विचिता को कहती है कि कोलंबस ने उसे मारा नहीं था। और साथ ही वो एक राज का खुलासा करती है कि उसे नट से एलर्जी है। उस टाइम उसे जो भी हो रहा था वो सब एलर्जी की वजह से ही हो रहा था। वो तो शुक्र है कि कोलंबस ने उस पर तरस खाया और गोली को हवा में ही चलाया। फिर ये सभी एक लंबा सफर तय करते हुए बेबीलोन नाम की एक बिल्डिंग तक पहुँचते हैं और उन सभी को लगता है कि लिटिल रॉक यहाँ हो सकती है क्योंकि इस जगह पर इंसान रहते हैं और ज़ॉम्बीलैंड में बहुत ही कम जगह है जहाँ इंसान निवास करते हैं। फिर ये सभी लोग बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं मगर इन्हें बिल्डिंग में एंट्री नहीं दी जाती क्योंकि इनके पास गन्स होती है और जो भी लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं वो सभी अहिंसावादी है यानी कि वो ज़ॉम्बीज को नहीं मारते। जिसके बाद इन सभी लोगों को मजबूरी में अपने हथियार इन लोगों को देने पड़ते हैं और फिर वो लोग उन हथियारों को पिघला कर खत्म कर देते हैं। अब तेलासी और बाकी लोग बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं जहाँ फाइनली इन्हें लिटिल रॉक मिल जाती है और यहाँ तेलासी उस लड़के को भी पीटने वाला होता है जो कि अहिंसावादी था मगर विचिता और कोलंबस उसे पीछे से पकड़ देते हैं। फिर शाम के वक्त खाना पीना करने के बाद तेलासी सबको कहता है कि अब लिटिल रॉक मिल गई है और यहाँ मेरा काम खत्म हो गया है। अब मैं अकेला अपने एक नए सफर पर निकल रहा हूँ और वो सबको गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि जब तेलासी रास्ते में जा रहा होता है तब वो देखता है कि एक T-100 ज़ॉम्बीज की फौज बेबीलोन की तरफ आ रही है। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी को वापस घुमाता है और उस बिल्डिंग की तरफ वापस भागता है और वापस आकर वो उन सभी को कहता है कि वो ज़ॉम्बीज यहीं पर आ रहे हैं। तेलासी बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों से पूछता है कि हथियार कहाँ पर है। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि हमने तो हथियारों को पिघला कर खत्म कर दिया है। अब ये बात सुनकर तेलासी को बहुत गुस्सा आता है मगर अब इन सब बातों पर अफसोस करने का कोई भी फायदा नहीं है। अब तेलासी एक प्लान बनाता है जिसमें वो अपने टीम को नीचे ले जाता है और बिल्डिंग के एंट्री गेट पर बहुत सारा बायोडीजल बिछा देता है ताकि वो ज़ॉम्बीज को विस्फोट के साथ मार सके। अब हम देखते हैं कि जब वो ज़ॉम्बीज बिल्डिंग में एंट्री करते हैं तो तेलासी और उसकी टीम उस डीजल में आग लगा देती है और एक धमाके के साथ बहुत सारे ज़ॉम्बी खत्म हो जाते हैं। मगर जब आग बुझती है तो वो लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ी ज़ॉम्बीज की फौज वहाँ आ गई है और वो बिल्डिंग में एंट्री करने लगी है। अब उन सभी लोगों को लगता है कि उनके मरने का वक्त आ गया है और वो एक दूसरे के गले मिलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर नवादा मॉन्स्टर ट्रक के साथ आ जाती है और वो ढेर सारे ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए चारों लोगों को रेस्क्यू कर लेती है। फिर वो सभी लोग बिल्डिंग के अंदर भागते हैं और ऊपर जाने के रास्ते पर हम एक ट्रैप देखते हैं जिसमें वो ज़ॉम्बी चलते हुए खुद बिल्डिंग से गिर जाएंगे। अब हम देखते हैं कि तेलासी ज़ॉम्बीज का चारा बनकर बिल्डिंग की क्रेन से जाकर लटक जाता है और वो ज़ॉम्बी तेलासी को खाने के चक्कर में बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं और इस तरह सारे ज़ॉम्बी खत्म हो जाते हैं और वो सभी लोग एक बार फिर से अपनी जान बचा लेते हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि कोलंबस और विचिता शादी कर लेते हैं। साथ ही तेलासी और नवादा एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और लिटिल रॉक भी अब इन्हीं के साथ रहने लगी है क्योंकि वो जान गई है कि अगर वो ज़ॉम्बीलैंड में अहिंसावादियों के साथ रहेगी तो मारी जाएगी। और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो भाइयों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।